दोस्तों, रूस के राजा अलेक्जेंडर अपने देश की आंतरिक दशा को जानने के लिए अक्सर वेश बदल के और पैदल घूमने के लिए निकल जाया करते थे। तो ऐसे ही एक रोज़ वो घूमते घूमते एक नगर में पहुंचते हैं। अब उस नगर में पहुंचकर वो आगे का रास्ता जानने के लिए किसी लोकल आदमी की तलाश में लग जाते हैं। तो सामने उनको एक सरकारी वर्दी पहने हुए एक हवलदार दिखाई पड़ता है। वो उसके पास जाते हैं और बड़ी ही विनम्रतापूर्वक पूछते हैं कि साहब, इस जगह जाने का रास्ता कौन सा है। तो वो हवलदार उनको बड़े बुरे तरीके से घूर के देखता है और उसके बाद अकड़कर बोलता है, तुझे दिखता नहीं है क्या? मैं सरकारी आदमी हूँ, मेरा काम किसी को रास्ता दिखाना नहीं है। चल हट यहाँ से, किसी और से जाकर पूछ ले। अच्छा, उसके ऐसा बोलने पर अलेक्जेंडर फिर बड़े ही विनम्रतापूर्वक बोलते हैं कि आपको नहीं बताना है तो ठीक है, मत बताइए। वैसे सरकारी आदमी किसी को रास्ता बता दे तो इसमें हर्ज क्या है, पर ठीक है, मैं किसी और से पूछ लूँगा। फिर वे बोलते हैं कि पर आप मुझे एक बात बताइए कि आप किस पद पर हैं। तो इस पे हवलदार बड़े ही ऐंठते हुए बोलता है कि तुझे मेरी वर्दी से दिखता नहीं है क्या कि मैं कौन हूँ। तो अलेक्जेंडर थोड़ा सा सोचने लगते हैं और फिर बोलते हैं, शायद आप सिपाही हैं। तो हवलदार बोलता है कि नहीं, उससे ऊंचा। तो वो बोलता है कि नायक। तब हवलदार बोलता है नहीं, उससे भी ऊंचा। तब अलेक्जेंडर बोलते हैं, अच्छा तो आप हवलदार हैं। फिर हवलदार बड़े ही ऐंठते हुए बोलता है, अब तूने सही पहचाना, और अब तू जब पहचान ही गया है कि मैं हवलदार हूँ तो अब मुझे ये बता कि तू मुझसे इतनी पूछताछ क्यों कर रहा है और तू कौन है। तो इस पर अलेक्जेंडर बोलते हैं कि साहब, मैं भी एक सरकारी आदमी ही हूँ। तब हवलदार की थोड़ी ऐंठ जो थी वो कम होती है। फिर वो उससे बोलते हैं, अच्छा तो तुम भी सरकारी आदमी हो, तो तुम बताओ कि तुम कौन हो, नायक हो क्या? तो वो बोलते हैं नहीं साहब, उससे ऊंचा। फिर हवलदार सोचता है कि बोलता है, अच्छा तो हवलदार ही हो? तो वो बोलते हैं कि नहीं, उससे ऊंचा। अब हवलदार थोड़ा सा घबरा जाता है और जिज्ञासावश और निवेदन करके पूछने लगता है, तो आप दरोगा हैं क्या? तब इस पर अलेक्जेंडर बोलते हैं, नहीं, उससे भी ऊंचा। हवलदार बोलता है कि कप्तान? तो वो बोलते हैं नहीं, उससे ऊंचा। वो बोलता है कि सूबेदार? तो वो बोलते हैं नहीं, उससे भी ऊंचा। अब हवलदार के पैर थर थर कांपने लगते हैं और वो उनसे क्षमा प्रार्थना करते हुए बोलता है कि आप मंत्री हैं। अब अलेक्जेंडर ने कहा, भाई एक सीढ़ी और बाकी है। तब इस पर वो हवलदार उन्हें ज़रा गौर से देखता है। तब वो देखता है कि उसके सामने सादी पोशाक पहने हुए महाराजा बादशाह अलेक्जेंडर खड़े हुए थे। अब वो उसकी सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है और वो उनके चरणों में गिरते हुए माफ़ी मांगने लगता है। तो इस पर अलेक्जेंडर उसको बड़ी ही विनम्रता से उठाते हुए बोलते हैं कि भाई, तुम पद की दृष्टि से कुछ भी हो, पर तुम व्यवहार की दृष्टि से बहुत ही नीचे हो, और जो जितना नीचा होता है वो उतना ही अहंकारी होता है और उसमें उतनी ही अकड़ होती है। यदि ऊंचा बनना चाहते हो तो पहले सहनशील बनो, विनम्र बनो, और जो इस सरकारी पद पर है उसे तो और भी ज़्यादा विनम्र होना चाहिए। अलेक्जेंडर उस हवलदार को बड़े ही प्रेम पूर्वक समझा रहे थे और उससे बोल रहे थे कि तुम्हें सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि मानव के जो सद्गुण होते हैं वो विनम्रता और निरअहंकारिता ही होती है, और यदि यही गुण किसी में ना रहें तो वो पद की दृष्टि से कुछ भी हो, उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। हम अक्सर अपने आसपास ऐसे लोगों को देखते हैं कि जिसके पास पद है, पैसा है, प्रतिष्ठा है, वो उतना ही ज़्यादा अहंकारी होता है, वो उतना ही ज़्यादा उसमें अकड़ होती है और वो लोगों से बात करने की तमीज़ भूल जाता है, लोगों को नीचे दिखाना शुरू कर देता है। पर होना क्या चाहिए? होना इसका उल्टा चाहिए, क्योंकि जिसके पास पद है, पैसा है, प्रतिष्ठा है, तो उसको तो उतना ही ज़्यादा विनम्र होना चाहिए, उसके अंदर अहंकार के गुण होना ही नहीं चाहिए। हमें समय समय पर अपना मूल्यांकन करते रहना चाहिए कि कहीं हमारे अंदर ऐसा कोई अवगुण तो नहीं आ रहा है, अहंकार तो नहीं बढ़ रहा है, और यदि ऐसा कुछ है तो उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए और सबके साथ प्रेम पूर्वक रहना चाहिए और सहनशील बनना चाहिए।
आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।